Hello everyone. Today the purpose of our class is to discuss or to analyze the changing trends of RPSC exams, specifically exams which are related to literature and language. ख़ास तौर पे खसूसन तौर पे जो हमारे अंग्रेज़ी भाषा से जुड़े हुए एग्ज़ाम है उस पे बात करने के लिए आज हम यहाँ हैं। पहले तौर पे अपन देखें तो जो कल ही हमारा एग्ज़ाम हुआ है या 2 रोज़ पहले एग्ज़ाम हुआ है, 2 दिन पहले आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम, उसमें उस पैटर्न के बारे में आपको ये चीज़ें मालूम थी। व्हेन योर सिलेबस गॉट चेंज यू वर वेरी मच अवेयर अबाउट द फैक्ट कि 90 क्वेश्चंस हैं वो लगभग 90 के आसपास लिटरेचर से होंगे, 50 ग्रामर से होंगे और 10 के आसपास, क्योंकि आपका सिलेबस बढ़ाया गया था तो आपको इसको मालूम था कि लिटरेचर से भी सेक्शन में चीज़ें इस तरीके से इतने सवाल पूछे ही जा रहे हैं, जाएंगे, या फिर इस चीज़ का आपको मालूम था। अब देखिए, अगर अपन सिलेबस को डिवाइड करें, बाइफरकेट करें इसे 2 जगहों से, एक तो आपके पास ग्रामर का हिस्सा, एक आपके पास लिटरेचर का हिस्सा, 2 चीज़ें। ग्रामर में आपके पास 50 क्वेश्चंस थे, लिटरेचर में आपके पास 90 क्वेश्चंस थे, और यहीं इसके साथ में आईसीटी पे आपके पास टीचिंग एड्स वगैरह इस पे 10 क्वेश्चन थे। अब अपन अपना पर्पस यहां बात करने का है जो चेंजिंग ट्रेंड्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं। देखिए, इस ग्रामर में यहाँ पे आप चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर उठा लो, चाहे ग्रेड 2 का उठा लें, या फिर स्कूल लेक्चरर का उठाएं, जो लग के तैयारी करी है जिसने ग्रामर में, उसके साथ अमूमन ख़ास तौर पे जनरली यही देखा जाता है कि वो स्टूडेंट है जिसने तैयारी करी है, वो 37 से लेके आपके 45 तक स्कोर, कहीं ना कहीं पेपर बहुत आसान होता है तो ये 45-46 तक पहुंच जाता है, फिर सिली मिस्टेक भी होती है एग्ज़ाम में कई बारी, तो लगभग इतना स्कोर उसका हो जाता है। जो जिसने तैयारी करी सबका लगभग एक ही तरीके से सवाल हो रहे हैं, इतना स्कोर सबका मिलता है। कल वाले पेपर में आप करें तो 37 से 40 के बीच में देख सकते हैं, 42 के बीच में किसी का देख सकते हैं, ओवरऑल यही रहता है। मैं जनरली बता रहा हूं जितने भी एग्जाम हुआ करते हैं ग्रामर से जुड़े हुए। यहां इन क्वेश्चंस में क्या होता है, खास तौर पे लिटरेचर पे, यहां एक तरीके का पैटर्न नहीं दिखता है। वो इसलिए नहीं दिखता है, यहां जैसे आप लोगों के कल वाले पेपर के हिसाब से देखें अपन, तो आपके सवाल कितने बनते सही नजर आएंगे। लगभग लिटरेचर के सेक्शन से देखें तो 45 के आसपास मान लो, या 40-45 आप देख के चलो, 45 के बीच तक 45 सवाल यहाँ आप देख के चलेंगे तो 5-6 सवाल आपके सही है। अब पीछे जो बाकी के 45 क्वेश्चन बचे हैं इनका क्या, और यहाँ आपके जैसे मान लो 10 से 12 क्वेश्चन बचे हैं, इनका क्या। तो आपके केस में क्या है, लिटरेचर का हिस्सा आप कभी, जैसे मैंने पहले भी इस बारे में चर्चा करी है, लिटरेचर वाले हिस्से में आम तौर पे ये सोचा जाता है कि ये पहले भी नहीं पढ़ी हुई, पेपर भी एक दिन पहले पढ़ के दे के आए थे। ये चीज़ तो आपके ईगो पे लेते हो आप इसे, कि ये 10-12 सवाल अगली बारी में पूरे ठीक कर दूंगा, जो किसी एग्ज़ाम में होते नहीं हैं। 50 में से 50 खेलने वाली चीज़ है, वो नहीं होती है एग्ज़ाम में, 2, 5, 10 इधर उधर होते ही होते हैं। तो इसमें आपको ईगो पे नहीं लेनी है इस चीज़ को। ग्रामर को आप पढ़ते वक्त, पीछे भी अपन ने बात करी थी, आपने रूल बेस्ड चीज़ें किसी भी एक ऑथेंटिक बुक से पढ़ी, वहाँ कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी करवा रही है, उसको भी ध्यान में रख लिया। आप यहाँ स्कॉलर बनने की सलाहियत तक काम करते हैं। आप इस ग्रामर को 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने पढ़ रहे हैं। इस ग्रामर का आप ये रखो, आपके पास वक्त है 2-2.5 महीने पढ़ो। 2-2.5 महीने आपने इसको पढ़ा, हर यूनिट से आपने 200-250 सवाल प्रैक्टिस करी। अब आपको प्रैक्टिस करने में ज़रूरी चीज़ क्या है, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है।
पेपर जब आपका ऑब्जेक्टिव है तो आपके दिमाग की वायरिंग भी वैसी ही चाहिए। आप ज्यादातर कोशिश ये करते हैं, क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव अप्रोच के हिसाब से दिए रखे हैं कहीं कहीं, या जो भी ऑथेंटिक बुक है थॉमसन एंड मार्टिन, रेन एंड मार्टिन, उनके अंदर भी आपको ऑप्शंस नहीं है नीचे। ग्रामर इज मोर लाइक ए मैथमेटिक्स। यहां आपको ये 2-2.5 महीने आप जो पढ़ रहे हैं, 200 क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे एलिमिनेशन की टेक्निक आएगी आपको। और इसमें आपने कल वाले सवालों में भी ये चीज ध्यान करी होगी, जितना एलिमिनेट करना कायदे का आएगा उतना इसमें स्कॉलर बनने की जरूरत नहीं है। आप स्कूलों में जहां पढ़ें पढ़ाएं, उसके बाद इस पे लग के काम करना, ढंग से पढ़ना, इसको जिंदगी में बच्चों को भी वही पढ़ाना, पढ़ते रहना। परीक्षा आपसे मांग ही नहीं रही है चीज, आपकी हेडिंग लिख रखी है सीनियर सेकेंडरी एग्जाम। अब जैसे कल अपन पेपर डिस्कस करते वक्त ये बता रहे थे, इन बुक्स से आपके सवाल हैं, रेन मार्टिन से हैं, थॉमसन मार्टिन से हैं, 2 आपको जॉफ्री लीच से, ग्रीनबॉम से, वहां से दिख रहे हैं, उनके ऊपर चर्चा करी। तो ऐसे तो बुक में सवाल तो बहुत हैं, बहुत सी एक्सरसाइज हैं। पूरी एक्सरसाइज करने के बाद भी वो हर एक क्वेश्चन नहीं ध्यान में रहेगा। तो आप पूरा 100% कवर, हर एक चीज को 100% इन सेंस पढ़ सकते हैं, 100% हर किताब को नहीं खंगाल सकते हो। तो उसके लिए आपको इसमें इतना ही वक्त देना काफी है। इतना देने के बाद भी आप यहां 37-45 तक पहुंच जाएंगे। सवाल इसका है, इसकी तरफ आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। 2 कैटेगरी के बच्चे आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं अब, खास तौर पे। पहले ऐसा नहीं था, अब है। अब ऐसा क्या है, एक तो स्टूडेंट हैं जो नेट क्वालिफाइड हैं, वो एपी वगैरह की तरफ बढ़ते हैं, वहां उनका असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन नहीं हो रहा तो वो पलट के आ रहे हैं ग्रेड्स के एग्जाम में। जैसे आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, स्कूल लेक्चरर का एग्जाम है, वो देने आ रहे हैं। तो वो तो आपकी तरफ आ रहे हैं, आप उनकी तरफ नहीं जा रहे हैं। आप इस चीज की तैयारी से कतरा रहे हैं कि यही तैयारी, नौकरी तो दे नहीं रही है कोई, तो इसकी तैयारी कर लेंगे तो हमारे स्कूल लेक्चरर ये छूट जाएंगे। अभी जैसे आपके पास वक्त है, आपके पास स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी नहीं है आपके साथ में, तो आप क्यों ना इस चीज के ऊपर 4-5 महीने 6 महीने एक बार पढ़ें। ये भी नहीं पढ़ रहे हैं तो कुछ 2-5 किताबें नेट के लिए पढ़ते हैं, उनको पढ़ लीजिए। इससे आपका ये वाला सेक्शन है, इसमें सहूलियत मिलेगी। जैसे अपन इसी पेपर को अलग यूनिट में बांट के देखते हैं, फिर उनके क्वेश्चंस देखते हैं एक एक कैसे कैसे दिखते हैं अपन को, और फिर आपको ये समझ में आएगा कि मैं जो बात कह रहा हूं वो कितनी कायदे की है या कितनी यहां लागू हो रही है। देखिए, जैसे अपन कैनोनिकल ब्रिटिश लिटरेचर, कैनोनिकल ब्रिटिश लिटरेचर, इसके साथ ही आपके पास अमेरिकन से कुछ पोएम्स हैं और इंडियन से कुछ पोएम्स हैं। ब्रिटिश लिटरेचर में यहाँ आपके मूवमेंट्स भी हैं, टर्म्स भी हैं, ट्रेंड्स भी हैं, पीरियड्स भी हैं। अब यहाँ क्या चीज हो रही है, 2 तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो टेक्स्ट बेस्ड। टेक्स्ट बेस्ड क्या है, टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन में आपके पास जो ड्रामा दिया हुआ है आपके सिलेबस में, जो पोएम आपके सिलेबस में दी हुई है, जो फिक्शन आपके सिलेबस में है, और जो नॉन फिक्शन आपके सिलेबस में है। फिक्शन में जैसे आपके नॉवेल आ गई, नॉन फिक्शन में आपके पास जैसे बेकन और स्टीवेंसन और टी.एस. एलियट के एसेज आ गए। एसेज मान लो यहां, इनमें सवाल आपके होते हैं या तो एल्यूजन बेस्ड, इन ड्रामा नॉवल से, या होते हैं इमेजरी बेस्ड, या इनके स्ट्रक्चर पे बेस्ड, या इनके सिंबल्स पे बेस्ड। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, शशि देशपांडे से सवाल पूछे गए आपसे, दैट लॉन्ग साइलेंस। अब शशि देशपांडे के एक आधा सवाल ऐसे था जैसे उसके बाकी नॉवल से, डार्क नो होल्स टेरर से पूछ लिया गया पहला नॉवल कौन सा है, या फिर आपसे पूछा गया क्रिटिकल थियरीज है उनको अप्लाई करनी थी इनके वर्क में,
तो हम क्या कर रहे हैं, शशि देशपांडे जब पढ़ रहे हैं तो हमें इतना तो मालूम है कि उसकी कहानी क्या है, कैरेक्टर क्या है, किसका किसके साथ रिलेशनशिप है, कौन सब्जुगेट कर रहा है, कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है, किसका नेचर सबवर्सिव है, कौन रिवोल्ट कर रहा है, ये सब चीज़ें कहानी में पढ़ ली अपन ने। सिर्फ उन्हें आपने कहानी बेस्ड ही पढ़ा। अब वहाँ जैसे 2-4 सवाल आए, खैर वो कॉमन सेंस से भी वो क्वेश्चन होने वाला था, पर फिर भी उसमें 2-3 चीज़ें आपको साइको एनालिटिक थ्योरी का जिक्र कर दिया, फेमिनिस्ट थ्योरी का जिक्र कर दिया, उसके अंदर इकोनॉमिक एक अप्रोच डाल के पूछा मार्क्सिज्म का गया था जिसका शशि देशपांडे से कोई ताल्लुक नहीं था। माइनर कैरेक्टर है रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी। अब कईयों के साथ दिक्कत यही, ना उसने रीडर रेस्पॉन्स नाम सुन रखा, ना उसने साइको एनालिटिक नाम सुन रखा, जो सिर्फ खसूसन फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी कर रहे हैं, ना उन्होंने मार्क्सिज्म के बारे में कोई चर्चा सुन रखी। अगर उन्होंने इनके बारे में 2-2 पॉइंट भी मालूम होते तो वो सवाल करने में कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब जो मैं कह रहा हूँ, जो दूसरी तरफ से आपके पास नेट का बच्चा आ रहा है, उसने ये चीज़ें एटलीस्ट तैयारी बहुत कोई शानदार एपी की तरह ही नहीं हो, अगर नेट कर रखा है तो उसने चीज़ें सुन जरूर रखी हैं। अब सुन रखी है तो वो एलिमिनेट कर देगा उस चीज़ को। तो मैं यहां आपको एक चीज़ बताने की जो कोशिश कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि आप टेक्स्ट बेस्ड भी चीज़ें पढ़ रहे हैं। टेक्स्ट बेस पे जो सवाल है वो एनालिटिकल और एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है। उनका कॉग्निटिव तरीके से अपन देखेंगे किस यूनिट से कैसे कैसे सवाल दिख रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, इस चीज को आप सिर्फ कहानी पढ़ के जा रहे हैं एक तो, और कहानी में भी आधों के साथ तो ये केस है कि वो भी अंग्रेजी में नहीं, कहानी हिंदी में करके दे दो, तो वो पढ़ लिया आपने हिंदी में वहां से। अब आप अप्लाई कहाँ से करेंगे? कुछ एक स्पेसिफिक टर्म तो लिटरेचर के होंगे ही होंगे, वो आपको जानने समझने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो यहां दिक्कत आ रही है। तो इस चीज में अगर एक जैसे ये टेक्स्ट बेस है, कुछ कंसेप्चुअल बेस्ड है। कंसेप्चुअल बेस में जैसे आपके टर्म्स हैं, जैसे आपके मूवमेंट्स हैं, जैसे आपके पीरियड्स पे सवाल हैं, ठीक है, जैसे आपके खास तौर पे इन पे नजर रखें, टर्म्स पे, मूवमेंट्स पे, पीरियड्स पे। तो यहां जैसे पहले आप ये देखते थे, सोनेट के बारे में सवाल आते थे। तो सोनेट में शेक्सपियरियन सोनेट क्या है, पेट्रार्कन सोनेट क्या है, यार्ड सरे किसको लेके आए, ये वाली चीजें आप पढ़ के आ रहे हैं। अब उसी चीज को इन्होंने घुमाया है थोड़ा सा, सवाल वही है, उसी राइम स्कीम का है, ऑक्टेव सेस्टेव का, उसे लेंदी बना दिया है। अब उस लेंदी के चक्कर में उस भाषा में ही कहीं तो फंस के रह जाते हैं। वो कोई क्वेश्चन टफ नहीं था। वैसे ही आपके पास मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न पे सवाल पूछे गए हैं। अब मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न पे जो सवाल है, पूरे के पूरे मॉडर्न क्या बात करता है, पोस्ट मॉडर्न क्या बात करता है, इसी के ऊपर खास तौर पे सवाल है। तो उनको आपको ट्रेंड शिफ्ट करके थोड़ा सा लिटरेचर की तरफ, ईगो पे जो 50 सवाल आप नहीं कर पा रहे हैं, 45 सवाल आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उस 45-50 को ईगो पे लेना है, अब इस लिटरेचर की तरफ शिफ्ट करना है। आप क्या सोचते हैं कि ग्रामर आपको नज़दीक लगती है, यार ये तो पहले से 10वीं 12वीं में पढ़ी है, ये भी पढ़ी है, इसको कवर करते हैं अपन कहीं ना कहीं, मगर इसको कवर करना आप छोड़ रहे हैं। इस चीज़ पे आपको फोकस रखना पड़ेगा। यहाँ जो भी सवाल हैं, जैसे टर्म्स पे हैं, जैसे आप 2 बुक से करके जाते हैं ज़्यादातर, एम.एच. अब्राहम से और कडन वाली बुक से, लिटरेरी टर्म्स की है, वो दोनों ही चीज़ों से सवाल आए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर आप उसे वहाँ भी फैक्ट बेस्ड चीज़ें करके गए हैं, फैक्ट तक भी कोई दिक्कत नहीं है, उसे साथ में एनालाइज भी करेंगे आप, तब ये चीज़ आपके और खुल के सामने आएगी। जैसे आपने रेनेसॉ पढ़ा, आपने रेनेसॉ पढ़ते वक्त एलिजाबेथन एज आई, एलिजाबेथन एज में सोनेट पॉपुलर हुआ, ठीक है। जैसे मॉडर्न एज आई, पोस्ट मॉडर्न आई, कौन सी चीज प्रोमिनेंट आपको दिखी वहां? तो उसमें आपको ध्यान ये करना था चीज के ऊपर, या करना है आगे से, व्हाई, व्हाट, व्हेन और हाउ। इनसे ढूंढना जरूर है कि एलिजाबेथन में ही सोनेट क्यों आ रहा है, या आर्ट और सरे यहीं इसी वक्त क्यों लेके आ रहे हैं। फिर आपके जो फैक्ट हैं, जो उनसे चीज़ें खुलती बनती चली जाएंगी। ऐसे कोई भी आप मूवमेंट, जैसे आपके सिमली पे सवाल आया, सिमली पे टेड ह्यूज की पोएम से पूछा गया, जो एज इट इज़ आपको दे रखा है कडन वाली बुक में।
आपने उसे कर भी लिया होगा, आप वहाँ से पढ़े हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सिमिली और इनके कंसेप्ट आपने पूरे समझे, आपने पीरियड्स के बारे में जानकारी, पीरियड्स आप जैसे आप टर्म्स मूवमेंट्स बहुत खोल के पढ़ते हो, पीरियड्स आपको एमएच अब्राहम में 2-2 पैराग्राफ दे रखे हैं वही, या फिर कड़न से 2-2 पैराग्राफ दे रखे हैं वही पढ़ रहे हो, तो वो क्या चीज़ आपको पूरा कवर करवाने में पूरी हेल्प कर रही है। जैसे पर्सी से सवाल आया रेलिक्स ऑफ एंशंट, तो रेलिक्स के ऊपर सवाल 1765 पे आपसे पूछा गया, बैलेड के बारे में, वो रिवाइवल हो रहा है उस वक्त पे। और उसी 2 वर्क ऐसे हैं जैसे सबलाइम हेडमंड-बर्ग का और पर्सी का रेलिक्स है, ये दोनों ऐसे वर्क हैं जो ट्रांजिशनल एज में रोमांटिक एज की तरफ लिटरेचर को लेके जा रहे हैं। ये दोनों वर्क नहीं होते तो कहीं ना कहीं रोमांटिक एज के दूसरे बड़े कारण और हैं, मगर लिटरेचर की तरफ से 2 बड़े रीजन यही दिखते हैं, इसीलिए उसने वो क्वेश्चन पूछा है रोमांटिक एज के बारे में। तो आपको एज पे ये फोकस करना पड़ेगा कि पर्सी को ही यहाँ मेंशन क्यों किया गया है, एमएच अब्राहम में भी किया गया है। तो कुछ एक चीजें जो नेट का मैं रेफरेंस दे रहा हूं आपको बार बार, ये चीजें खोल के जाती है। इस हव्वे से, डर से बाहर निकलना होगा आपको। अब आपके पास वक्त था तो 4-5 महीने क्यों ना उस नेट की तरफ की तैयारी कर ली जाए। अब जैसे आपके सवाल का आप लेवल देखें, कॉग्निटिव डिफिकल्टीज आपको कैसे नजर आ रही हैं, डिफिकल्टी अपन डिस्ट्रीब्यूशन देखें, आपके कल वाले पेपर को ही देख लेते हैं। जैसे आपके फैक्चुअल रोट लर्निंग वाले सवाल, ये लगभग आपके 40 क्वेश्चन हैं। आपके एनालिटिकल सवाल या एप्लीकेशन बेस्ड सवाल, ये मॉडरेट से एडवांस की तरफ थे। ये एनालिटिकल भी आपके मॉडरेट से एडवांस की तरफ, एप्लीकेशन भी एडवांस से हाई की तरफ। अब देखिए यहां सवाल, जैसे इससे आपके 40 क्वेश्चन आते हैं फैक्चुअल से। फैक्चुअल्स में भी एल्यूजन्स का यूज, जैसे आप सेलिंग टू बाइजेंटियम पढ़ते हैं, सेलिंग टू बाइजेंटियम में येट्स है वो मेंशन करके जा रहे हैं फला फला सेंस के बारे में, इटली की जर्नी पे थे जब वहाँ रेफरेंस दे दिया, उस सेंट का नाम आपने, अब ये और डीप में चीज़ आई। अब यही चीज़ आपके पास गायनामिड के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका रेफरेंस है वो बहुत डीप में आया है। तो टेक्स्ट को रोट लर्निंग के साथ आप उसको और डीप में कैसे खोद रहे हैं, क्या इसमें आपकी नेट की तैयारी कोई मदद कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। यहां से आपके सवाल, जैसे मान लो एनालिटिकल के अंदर आए 30 सवाल और एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आए 20 सवाल, तो यहां आपने कर दिए जैसे फॉर एग्जांपल 25, यहां आपने कर दिए 15 और यहां आप करके आए मान लो 5, तो 45 क्वेश्चन आपने किए, 5 आपने आईसीटी से कर दिए, तो आपके लगभग 50 सवाल हुए। ये मैं मोटा मोटा एक रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूं। तो इन सवाल में, इन क्वेश्चन में आपके रोट लर्निंग से जो कहानियां सुनी है उससे मान लो होते नजर आ रहे हैं, इनका क्या करोगे। ना आपको उस पीरियड के बारे में खोल के पता है, ना आपको उस मूवमेंट के बारे में खोल के चीज़ों का पता है, तो ये चीज़ें आपको दिक्कत देंगी कहीं। तो जो सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देने वाली है। नेट वाला उनसे इस चीज़ में कहीं ना कहीं आगे मालूम होगा। अब आप कह रहे हैं ग्रामर, ग्रामर जो सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसकी कैसी होगी। ग्रामर का केस तो ऐसा है, जो नेट करके आया वो ग्रामर भी तैयार कर रहा है आपके साथ साथ ही, उसका भी 37-40 के आसपास स्कोर हो रहा है, इसका आपका भी 37-40 के आसपास स्कोर हो रहा है। अब बात आई जीके की, तो आप ये सोचें कि जीके साहब इंग्लिश वालों का कमज़ोर है, और जो राजस्थान का ही बच्चा स्पेसिफिकली तैयारी करता आ रहा है, सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है, हिंदी ज़्यादा समझ आ रही है, वो जीके में ज़्यादा मजबूत है। हिंदी देखिए, ऐसी प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश किसी की नहीं है, चाहे वो कॉन्वेंट में पढ़ाओ चाहे कहीं से पढ़ाओ, उसको 2-3 लैंग्वेज आती ही आती हैं। पहली तो अपनी मारवाड़ी आती है, फिर उसे हिंदी आती है और अंग्रेज़ी तीसरे नंबर पर आती है, तो वो जीके भी पढ़ सकता है, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, वो आपके लेवल का आ सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको इसमें। जैसे मेरे साथ एक केस तैयारी के वक्त ये हुआ था,
मैंने भी एक दो एग्ज़ाम में, जैसे कोई यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम थे, यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन के कहीं पे, तो वहाँ मेरा एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ था। सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम था, उसमें वो चीज़ें मुझे पहले सीख दे के चली गई थी। वो ऐसा हुआ था, मैंने जिन चीज़ों को ईगो पे ले रखा था उससे सवाल आ रहे थे बहुत कम, जिसे ज़्यादा आ रहे थे उस पर मेरा फोकस कम था कि ये तो अपन से क्या पता होगा या नहीं होगा। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में दो तीन चीज़ें होती हैं। जीएस का पेपर आता है, पेपर फर्स्ट आता है और पेपर सेकंड आता है। इन दोनों में 150 सवाल हैं जो ख़ास तौर पे लिटरेचर और लैंग्वेज पे बेस्ड हैं। 300 सवाल हुए, 300 में से 50 ग्रामर के हैं, ठीक है। 250 क्वेश्चन सिर्फ लिटरेचर के। असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ 100 सवाल मान लो जीके के आए, आधा नंबर का 50 क्वेश्चन, इसमें मेरा स्कोर था 28 नंबर और मैं पहली बार जीके पढ़ रहा था। कोई अंदाज़ा नहीं, मेरे साथ में एग्ज़ाम देने वाले स्कूल लेक्चरर भी बन चुके थे, सेकंड ग्रेड भी बन चुके थे, पेपर कायदे का आया था, तो उनके 17-16 तक भी वो चले गए थे। अब इसको क्या चीज़ है, जैसे इसमें डेट जीके आता है एक तो आपका, इसमें आपकी ज्योग्राफी आती है, इसमें आपका करंट आता है, इसमें आपका आर्ट एंड कल्चर आता है। मैं ये चीज़ इसलिए चर्चा कर रहा हूँ, आप इस पे किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। इसमें आपका पॉलिटी आता है, इसमें आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है, अब मैं जहाँ तैयारी कर रहा था, दिल्ली रह रहा था, मुझे इस चीज़ के साथ के लोग जो यूपीएससी और आरएएस की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने ख़ास तौर पे ये बताया था कि जो डेट जीके है बहुत कम पढ़ना है। डेट जीके में क्या, फला डायनेस्टी, फला राजवंश, फला ये, इसने उसको मारा था, इसने उसको मारा था, इस पे सवाल आएंगे बहुत कम। पढ़ना क्या है, ज्योग्राफी पढ़नी है, करंट पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। पॉलिटी है, मान लो 10-15 सवाल आ रहे हैं, पेपर पॉलिटी का इतनी इस लेवल का बन रहा है, 2 या 3 करके आओगे, तो बहुत ज़्यादा खपना ना पॉलिटी पे है और ना ही डेट जीके पे है। ज्योग्राफी, करंट और इकोनॉमिक सर्वे, आर्ट एंड कल्चर, इसको ज़्यादा संभालना है, ये स्कोर करवाएगा। अगर मैं पॉलिटी और डेट जीके को ईगो पे ले लेता तो मेरे नंबर नहीं आते। मैं यही पढ़ता रहता, कहानियाँ सुनता रहता, फला राजा वहाँ गया यार, ये गया यार, जयपुर गया यार, दिल्ली गया यार, ये हुआ और वो हुआ, कोई मतलब नहीं बनता इस चीज़ का। यही केस आपके पॉलिटी में होता, इसको लेके ईगो पे बैठ जाता। मैंने ईगो पे फिर इन 250 क्वेश्चन को लिया, इसको मैंने ग्रामर को पढ़ा 1 से 1.5 महीने, और मेरा 50 सवाल जो ग्रामर के आए थे उसमें 45 से 47 सवाल सही थे। और यहाँ ये 250 सवाल में पूरा खेल टिका था। इधर इस एरिया में करंट, ज्योग्राफी और इस पे, और इधर 250 सवाल लिए। और जब आप तैयारी कर रहे होते हैं आपको मालूम नहीं होता आप सही हैं या गलत हैं। इस अप्रोच से मैंने काम किया था, ये चीज़ें मुझे सही मालूम हुई और उसका रिजल्ट आपको ही पता है, मेरे को ही पता है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी चीज़ पे, इन्हीं चीज़ों को फोकस करके आप काम करें। आप अब उन 45 सवाल आपके जहाँ दिक्कत दे रहे थे उसे ईगो पे क्यों नहीं ले रहे हैं, उसकी तरफ आपको शिफ्ट होना पड़ेगा धीरे धीरे वक्त के साथ। यही चीज़ अगर मैं ये सोचता तैयारी के वक्त कि जैसे इन 250 सवाल में भी बहुत से सेक्शन ऐसे होते हैं कि ये वाली यूनिट मेरी कमज़ोर है तो इस पर मैं ध्यान ना दूं, मगर जो कमज़ोर है उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा आपको, तब जाके चीज़ें कहीं सहूलियत से बनती नज़र आएंगी। अब सोच ये रहे थे आप ग्रेड 1 वाले पेपर में सिलेबस बदला है तो क्या पता चीज़ें ऊपर ऊपर से ही आ जाए, ऊपर ऊपर से नहीं आई। आपके फैक्ट हैं उनको भी घुमा के पूछा गया है। सोशियो लिंग्विस्टिक के सवाल हैं, वो ऐसे लग रहा है कि आपसे डेली लाइफ के बारे में आपके कहीं कहीं कम्युनिकेट करने के ऊपर सवाल पूछे गए। उसमें हिंदी की टच भी डाली गई, कोड मिक्सिंग के बारे में पूछने के लिए। तो इन चीज़ों को आपको फोकस करना पड़ेगा, आपका शिफ्ट इधर आना पड़ेगा कहीं ना कहीं। इस चीज़ को खास तौर पे ध्यान रखें। किताबें, 2-3 किताबें आप लिटरेचर को पढ़ते वक्त फॉलो करें। एक तो राउटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ज़रूर पढ़ें, एम.एच. अब्राहम पढ़ें और कड़न पढ़ें। तीनों से आपके सवाल लिटरेचर के कंसेप्चुअल बेस्ड जो भी आइडियाज़ हैं
कहाँ जहाँ फैक्ट की ज़रूरत है पीरियड्स में, वो सब चीज़ें कवर करवा के जा रहा है। बाकी पोएम्स हैं, आप स्पेसिफिकली पढ़ ही रहे हैं, जैसे आपके पास ड्रामा है, पोइट्री है, उसकी हर एक लाइन को आप एनालाइज कर रहे हैं। आपको जितना एनालाइज करते वक्त उसका थीमेटिक कंसर्न आपको पता है पोएम का, पोएम को पढ़ते वक्त देखिए, एक तो आप सीधा स्टोरी प्लॉट पे देखते हैं, एक आपने उसका प्लॉट देखने के बाद उसके कैरेक्टर, मान लो कोई नॉवल ले लिया, उसके कैरेक्टर देख लिए, कैरेक्टर का रिलेशन देख लिया, उसके बाद उसके अंदर आपको कोई भी डिवाइसेस हैं उन पे आपने फोकस कर ली। आप ये थीम वाला हिस्सा है इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, इसकी क्रिटिकल रीडिंग पे फोकस नहीं है। क्रिटिकल रीडिंग अगर पहले एमए बीए में कर ली होती तो भी कोई समस्या नहीं थी, वो भी नहीं करी, क्रिटिकल रीडिंग आप अब भी नहीं कर रहे हो। आपको जितना वक्त मिल रहा है प्लॉट पे, कैरेक्टर पे, डिवाइस पे काम चल रहा है, क्रिटिकल रीडिंग पे काम नहीं चल रहा है। ये भी थोड़ी बहुत देखनी होगी। यही शिफ्ट, इसी शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बारे में और खुल के अपन 7 तारीख को अपने होने वाले सेमिनार में लिटरेचर वाले हिस्से पे और डिटेल में बात करेंगे। अभी जो मेन कंसर्न आपके पेपर को देखने के बाद थी, उसमें यही थी कि आप अपने आप को थोड़ा सा चैनलाइज करें, चीज़ों को दूसरी तरफ बढ़ने की भी कोशिश करें। वक्त है, कोई वैकेंसी नहीं है अभी आपके पास हाथ में, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं तो भी इसी अप्रोच से तैयारी करते जाएंगे। और आपको नेट वगैरह के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो नेट को बेस मान के एक बार नेट की तैयारी करिए, साथ साथ में फर्स्ट ग्रेड सिलेबस आप गुजर चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस से साथ साथ उसे भी आप देखते रहें। नेट का पूरा पढ़ते हैं तो ये पोएम, ये राइटर सब आपके कहीं ना कहीं बार बार आते रहते हैं। तो इस चीज़ को बड़े की ओर सोचें, तैयारी की बड़े से छोटे की तरफ बढ़ें, ये आपके लिए कहीं ना कहीं माकूल, ज़रूरी, वक्त के हिसाब से साबित होगी। क्योंकि 6% बच्चे नेट में हर 6 महीने में निकल रहे हैं, वो 6% आपके इधर भी आ रहे हैं, 12% साल में एक बार पेपर हो रहा है, वो फर्स्ट ग्रेड देने भी आ रहे हैं। तो कोशिश करें थोड़ा सा अपने आप को अलग लेवल पे जाके देखने की, पढ़ने की सोचें। और इसके बारे में 7 तारीख को डिटेल में बात करेंगे। इसमें आप क्या कर रहे हैं, हम नए सिरे से क्या कर रहे हैं, हम किताबों को किस तरह से देखते आ रहे हैं, कैसे मेरी जहाँ जहाँ सहूलियत रही किताबों को पढ़ने में, जहाँ जहाँ आपको उस चीज़ में मेरे से कोई मदद की ज़रूरत होगी, उन सब पे 7 तारीख को आगे आने वाले वक्त में बात करेंगे। ये आपके पेपर जो हुआ पीछे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, ट्रेंड्स जो बदल रहे हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।